नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग हो रही है। व्हाइट हाउस पर कब्जे के लिए इस बार का चुनाव बेहद विवादित रहा है। ईमेल से लेकर सेक्स स्कैंडल और इलेक्शन कैंपेन में भारी खर्च को लेकर धर्म के आधार पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर हिलेरी क्लिंटन, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चाहे दोनों में से कोई भी जीते, रिकॉर्ड बनना तय है। डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट होंगे। वो 70 साल के हो चुके हैं और इससे पहले 69 साल के रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बने थे। अगर हिलेरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो वो अमेरिकी इतिहास की पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी। इस बार अमेरिकी इलेक्शन में एक और खास बात देखी गई है। इस बार अमेरिका में रहने एशियाई और उनके भी भारतीय और भारतीयों में भी हिंदू वोटर्स पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया है। हम बात करने वाले हैं नए बिग बॉस की। बताएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में और किसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें आप। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर अगले 4 साल तक कौन काबिज होगा? पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इसी पर टिकी हुई है। मंगलवार को अमेरिकी जनता राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन पर वोट का दांव खेलेगी। इस बार राष्ट्रपति चुनाव अभियान यूएस के इतिहास का सबसे गैर पारंपरिक चुनाव प्रचार रहा। सर्वेक्षणों में भी दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भारत से बिल्कुल अलग है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया दुनिया में सबसे लंबी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 597 दिन लगते हैं, जो कि 8 नवंबर को मतदान के साथ खत्म हो जाएगा। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया काफी जटिल है। यहाँ वोटर निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव करते हैं और फिर ये लोग 8 नवंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। देश के 50 राज्यों और वाशिंगटन डीसी के अलग अलग संख्या में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। हर प्रांत में कांग्रेस के जितने सदस्य होते हैं उतने ही सदस्य निर्वाचक मंडल के होते हैं। संविधान के 23वें संशोधन के तहत वाशिंगटन डीसी के पास निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार है। निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या 538 होती है। ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल के कम से कम 270 सदस्यों का समर्थन हासिल करने का उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन वहां राष्ट्रपति की व्यवस्था वाली सरकार नहीं है। कांटे की टक्कर के बीच हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आखिरी वक्त में उम्मीदवार फाइनल करने वाले वोटरों को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। इस बीच मैकक्लेची मारिस सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस वक्त 44% के बीच हिलेरी और 43% वोटरों की नजर में ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला बॉस, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुष्मित कुमार हैं जो कि स्टूडियो में हैं, हमारे साथ शोधकर्ता हैं। साथ ही अचलेश कुमार हैं जो कि अमेरिकन निवासी हैं। संगीता दुआ जो कि वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ेंगी, वो भी अमेरिकन निवासी हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगी संगीता आपसे। वहाँ के जो हालात है, वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें आप देख रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? First of all, for me on the air, and I want to say that this time the election has been a very, very, very divisive. First of all, and the battleground states are in the stake right now. Both of the candidates from the both sides, from the Democratic side and from the Republican side, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो बैटल ग्राउंड के लिए फाइट कर रहे हैं। यानी कि जो स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं,
जो कि ना तो रेड है ना कि ब्लू है। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं वहां पे पोल्स पे कि इस बार जो रेस है ये बहुत ही टाइट रेस चल रही है। यहाँ पे क्लिंटन जो है वो एक लीड से आगे है और ट्रम्प जो है वो ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स में उनकी लीड चल रही है इस वक्त। टू स्टार्ट विद न्यू हैम्पशायर, नेवाडा, ओहायो, एरिज़ोना, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, उठा, इंडियाना, मिजूरी, टेक्सास, लुजियाना, आर्कांसास, ये सब स्टेट्स में जो है वो इस वक्त ट्रम्प की लीड चल रही है। और वो भी कोई छोटी लीड नहीं है, काफी अच्छी लीड से जा रही है, यानी कि 11%, 12%, 8%, 10%, which is a heavy lead। तो कहने की no matter what these opposition, the Democrat side double down. In spite of that, Trump is doing very well। आप सोच के देखिए कि हिलरी क्लिंटन कर रही है बिल, ऊपर से उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है केन, उसके पास से वो एक मुस्लिम बंदा खान, उसके अलावा आप देखिए प्रेसिडेंट ओबामा, उसके बाद देखिए आपकी फर्स्ट लेडी मिशेल, पूरे लॉबिस्ट, मिडिल ईस्ट के लोग, एस्टेब्लिशमेंट्स, मीडिया, CNN, CBC, NBC, मतलब कि ये सब लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट कैंपेन करते हुए भी मैं तो ये कहूंगी कि हिंदू धर्म, हमारे देवता, हमारे जो एशियंस हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, आई थिंक हमारी स्ट्रेंथ की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त लीड पे है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी इंडियंस हैं वहां पे वो डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। स्पेशली इंडियंस, हिंदूज जो है वो काफी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काफी उनकी सपोर्ट में और कैंपेन में भी उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, उनको काफी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। बनी रहे आप हमारे साथ। संगीता, हमारे साथ अचलेश अमर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अचलेश जी, जिस तरह की चीज़ें अभी हम देख रहे हैं और संगीता जो बता रही है वहाँ पर, क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं? क्योंकि टक्कर बहुत ज़बरदस्त कड़ी है, लेकिन मेरे साथ जो शोधकर्ता बैठे हुए सुष्मित कुमार, वो ये भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहें आसान नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो टक्कर है काफ़ी कांटे की टक्कर है जी। और एक अच्छी बात ये है जो अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए कि लोग उत्साहित होकर इस इलेक्शन में वोट कर रहे हैं। अब वोट किस साइड जाएगा ये तो अभी 24 घंटे बाद जब नतीजे आएंगे तब पता पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वोट पड़ रहे हैं और ऐसा लगता है, प्रतीत होता है सपोर्टर्स भी उनका वोट बाहर निकाल पा रहे हैं जी, और हिलरी के सपोर्टर्स भी उनका वोट बाहर निकाल पा रहे हैं। अब बने रहे हमारे साथ अचलेश। लेकिन यहाँ पे सुष्मित कुमार, सवाल अब ये, जिस तरह से आप बहुत पहले ही कह चुके हैं कि अगर आप गुणा गणित देखें, वहाँ के समीकरण अगर देखें, तो बेशक कांटे की टक्कर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिलरी फिर भी आ गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए कि वहाँ का जो सिस्टम है, जैसे कैलिफोर्निया या किसी भी स्टेट में जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप को 1,01,000 वोट मिल जाता है, हिलरी क्लिंटन को 1,00,000, तो सारा जो इलेक्टोरल वोट है उस स्टेट का, वो सारा डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा जी। तो कल ही एक आर्टिकल था बहुत लंबा, उसमें पोल्स ऑफ पोल कहा गया था कि 15 पोल का उसमें एवरेज था जी। केवल एक में डोनाल्ड ट्रंप आगे थे, बाकी 14 में हिलरी क्लिंटन। और उसमें सारा वो ये दिखाया गया था कि 2008 में जो ओबामा जीते थे मैकेन के अगेंस्ट में, उस समय उनके फेवर में जितना था 82 से 13%, उसके बाद जो मिट रोमनी से जीते उस समय उनका जो था 82 या कुछ था, उनका था जस्ट 10%। अभी डोनाल्ड ट्रंप वो सिंगल डिजिट में है, 7 या 8% में है उसमें पोल्स ऑफ पोल। इसलिए कि और जैसे फ्लोरिडा माना जाता था, एरिजोना और नवाडा, वो माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन वहाँ एक और है, केवल कल ही नहीं वोट होगा, बहुत सारे स्टेट में है कि अर्ली वोटिंग कि 14-15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है और लोग जाके अपना पोलिंग बूथ पे वोट देते हैं जी। तो हुआ ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप इतना अगेंस्ट किए इसके मैक्सिकन वाल इस सब के, तो मैक्सिकन जो है वहाँ वो लोग अर्ली वोटिंग में आगे हैं जी। जैसे फ्लोरिडा पहले था डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में, लेकिन अब चला गया है हिलरी क्लिंटन, क्योंकि अर्ली वोटिंग में वो लोग जितना वोट दिए हैं मैक्सिकन्स, वो 75,000 ज़्यादा है जो कि 2012 में जितने वोट दिए थे जी। वो टोटल 99% का ही है, 95%, वो 75,000 का वो जाएगा हिलरी क्लिंटन को। वही हाल हुआ है एरिजोना में, वही हाल हुआ है नेवादा में, जो कि प्ले में नहीं था।
ये जो है ओहायो, वो पहले कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब वो चूंकि वहाँ गोरे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनके चलते वो चला गया है रिपब्लिकन में। जी। लेकिन अब जैसा ये है कि लोग कहते हैं कि 350 के करीब इलेक्टोरल वोट मिले हिलरी क्लिंटन को, और दूसरा है बाकी ये बुरी तरह हारेंगे। एक है वाशिंगटन पोस्ट के जॉर्ज विल, जो कि प्रो कंजर्वेटिव है, प्रो रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन इतने नाखुश हैं वो लोग इससे ट्रंप से कि वो कहते हैं इसको बुरी तरह हराओ, जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा जो है कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी को नहीं आए। बुश फैमिली, जो कि हम लोग के जैसा है नेहरू और गांधी फैमिली है, उस बुश में सीनियर बुश 4 साल रह चुके प्रेसिडेंट, जूनियर बुश 8 साल, और उनका लड़का जो था फ्लोरिडा का था गवर्नर, एक आदमी वो क्लिंटन को दे रहा है। तो ये हाल है। हम मतलब ये आपका कैलकुलेशन है। संगीता, यहाँ पे अगर मैं पूछूं, जैसे आपने कहा कि जो यहाँ खास तौर से जो इंडियंस हैं, हिंदू हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, फंड रेज भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अगर हम वहाँ पे हिंदुओं की हालत देखें, जिस तरीके से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को दिवाली मनाते हुए, आपकी बात ट्रंप सरकार जो नरेंद्र मोदी से बहुत हमें इन्फ्लुएंस नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए हमने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को सुना, ये क्या हम लोग वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में हैं और इसीलिए शायद बार बार हमारे करीब आने की या दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? की कोशिश करने की बात एक अलग है, बट आई थिंक द सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं कि उनको जो है ना डाइवर्सिटी के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनके साथ लेके चलना ही पड़ेगा। तो अगर लतीनोज जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मैक्सिको और अमेरिका के बीच में जो वॉल बनाने की बात करी है, इस वजह से बहुत सारे लतीनो यानी कि स्पेनिश लोग जो हैं वो टर्न ऑफ हो गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जब कहा कि हम एक रोक लगाएंगे, बैन लगाएंगे मुस्लिम्स पे, तो यानी कि सब मुस्लिम्स उनके अगेंस्ट हो गए हैं, तो वो सब के सब जो है वो जाके हिलरी क्लिंटन को वोट कर रहे हैं। जब यहाँ पे ये डिवाइसिवनेस की बात आ गई, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैंपेन ने शायद ये डिसाइड किया कि अब बाकी जो बचे कुछ लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, यानी कि एशियंस। तो एशियंस में जो है वो सब चाइनीज, वियतनामीज, फिलिपिनोज एंड इंडियंस एंड वो सब, हम जो सब हैं लोग उसमें कैटेगरी में आ गए। तो उनकी जो ये अप्रोच है कि हम हमारे वोट को कैश करने के लिए, मतलब उनको जीतने के लिए, वो इसीलिए वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ जो है वो थोड़ा उनका रुझान इस वक्त दिख रहा है। अब वो कितना आगे तक जाएगा या क्या होगा आगे, ये तो देखे कोई नहीं जानता है। वैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी अच्छे स्टेप्स लिए थे इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी देखें आगे क्लिंटन और ट्रंप की क्या सिचुएशन होती है। We're only one day away. बिल्कुल कांटे की टक्कर है और ज़्यादा समय नहीं है रिजल्ट्स में। मेरे सवाल अखिलेश जी ये आपसे, जिस तरीके से हमने आईसिस की धमकी देखी और जिस तरीके से देखा कि लोगों को, खास तौर से मुस्लिम्स को, इस चुनाव से दूर रहने के लिए कहा गया है, कहा यह भी जा रहा है कि इस कांटे की टक्कर में, इस धमकी के बाद अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप का। अखिलेश जी सुन पाए क्या आप मेरे सवाल? मिली, हाँ, कैन यू हियर मी? मुझे नहीं लगता है कि जो आईसिस की धमकी आई है इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बाय एंड लार्ज जितने भी उधर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलाइंड हैं और प्रो हिलरी हैं जी। तो उसका कोई इतना अच्छा, और काफ़ी ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है बहुत सारे एरियाज में जी। मेरे खुद के कई परिचित लोगों में, मित्रों में वो ऑलरेडी वोट डाल के आ चुके हैं जी। मैं ठीक से आवाज़ सुन नहीं पाई अखिलेश जी, मैं फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। लेकिन सचमुच जी एक चीज़ तो आपने देखा कि मतलब क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एक मैसेज तो कम से कम जाएगा ना कि जो टेररिज्म के बहुत बुरी तरह से अगेंस्ट हो, जो पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कर रहा हो टेररिज्म को, उसके साथ लोग जाएँ। तो क्या इससे ट्रंप को फ़ायदा नहीं मिलेगा? ना, क्योंकि ट्रंप को एक्सपीरियंस नहीं है, और ये है कि जो ट्रंप का जो ये है रिपब्लिकन पार्टी जैसा हो गया है, उसमें अगेंस्ट मुस्लिम आपको बोलना ही है, उसके बिना आप जो है उसका नॉमिनेशन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए वो है, ये नहीं अगर वो उसको कोई $100 मिलियन दे दे आज कोई मुस्लिम, नेक्स्ट डे वो हो जाएगा प्रो मुस्लिम, वैसा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप।
तो ये केवल झूठ बोलता है। जी। वो जो है कि आज जो बोलता है वो कहेगा कि हम कभी नहीं बोले हैं कल। इसका यही हाल है। इसमें हफिंगटन पोस्ट में कोई भी आर्टिकल आप पढ़िए उसके नाम से नीचे लिखा रहता है कि वो जो है खाली झूठ बोलता है, वो इसके अगेंस्ट में इसके अगेंस्ट में। ऐसा आज तक हफिंगटन पोस्ट ने नहीं किया था। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि इलेक्शन जो होगा उसके बाद अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं जीतते डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब वो जीतेंगे तब भी एक्सेप्ट करेंगे वो इलेक्शन को, अगर नहीं जीतेंगे तो वो एक्सेप्ट बोलते हैं कि सोचेंगे। तो वहाँ ये सिस्टम है कि ये अगर नहीं एक्सेप्ट किए तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन देगा। लेकिन आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है, क्योंकि एक दो दिन के बाद ही केवल एक एल गोर जो थे उनका फ्लोरिडा में चल रहा था ये गिनती, तो सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट में दिया। वो चाहते तो हंगामा कर सकते थे, लेकिन वो चुप बैठ गए कि आज हार मान ली। अभी तक चलता है कि जो जिनकी हार हो जाती है सारा स्टेट वगैरह अलॉट कर देता है और जो है सारे ABC, NBC, CBS ये सब अनाउंस कर देता है कि ये बने हैं, तो जो हारे हुए हैं वो तुरंत अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर एक पार्टी का, दोनों का एक बड़े होटल में बॉल रूम में वो रहता है, सब पार्टी के वहाँ लोग रहते हैं। जो हारते हैं वो आके कह देते हैं कि हमारे, वो कॉल करते हैं जो जीते हुए हैं उनको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा सुष्मित कुमार। यहाँ पर मैं आपसे बाद में जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह की हम चीज़ें देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप या हिलेरी क्लिंटन, अगर भारत के हिसाब से, भारत के लिहाज से, भारत के साथ संबंधों के लिहाज से अगर देखें तो कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन ज़्यादा मजबूती के साथ भारत के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस का अगला बॉस कौन होगा अमेरिका का अगला किंग, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वोट, जो यहाँ के लोग वहाँ बसे हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिलेरी क्लिंटन के लिए भी और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। क्यों महत्वपूर्ण है ये लोग, इस रिपोर्ट के जरिए जानें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर जिस तरह यूएस की जनता की नजरें टिकी हैं, उसी तरह भारत में भी व्हाइट हाउस के अगले बॉस का और उनके हक के समर्थन जुटाने में अमेरिकी हिंदू समुदाय का बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका में हिंदुओं की ताकत को भांपकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार के इलेक्शन में खास रणनीति बनाई। जिस तरह चुनाव प्रचार के वक्त ओबामा बजरंग बली की प्रतिमा लेकर प्रचार पर निकलते थे, उसी तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप इस बार हिंदू मंदिरों की परिक्रमा और मुस्लिम कट्टरवाद का वो खात्मा कर देंगे, जिसके बाद ट्रंप के समर्थन में हिंदुओं और विरोध में मुस्लिम वोटरों की खास लॉबिंग होती देखी गई। अमेरिका में एवरेज इनकम $51,939 है और एवरेज इंडियन अमेरिकन की इनकम $88,000 है। इनमें से 28% भारतीय साइंस या इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, लिहाजा भारतीय तबका इलेक्शन कैंपेन फंड्स में बेहद अहम रोल अदा करता है। भारतीय अमेरिकी वोट्स ओहायो, कोलोराडो और फ्लोरिडा राज्यों का नतीजा ही बदलने का मादा रखते हैं। ओहायो और नॉर्थ कैरोलिना में 18 और 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा में अकेले 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं। वोटों के अंतर से हराया था। ओबामा ने 2002 का इलेक्शन बड़े ही कम अंतर से जीता था और 2000 में जॉर्ज बुश ने अल गोर को महज 337 वोटों के अंतर से हराया था। इसका मतलब कुछ 2 या 3 इलेक्टोरल वोट निर्णायक साबित हुए। ये वोट फ्लोरिडा से ही आए थे। लिहाजा इंडो अमेरिकन वोट जिस तरफ से आएंगे, नतीजे का पलड़ा उसी तरफ भारी होगा और आने वाले वक्त में भारत अमेरिका के रिश्तों पर बड़ा असर डालेगा। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज।
हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अचलेश अमर भी हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अचलेश जी, अगर मेरी आवाज़ ठीक से आपको मिल पा रही हो, अगर हम देखें खास तौर से भारत और अमेरिका के संबंधों को, और अगर हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो ज़्यादा अच्छे संबंध होंगे, कई लोग कह रहे हैं कि हिलेरी क्लिंटन भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी भारत के लिए। आपके हिसाब से कौन ऐसा दोनों में से राष्ट्रपति होगा जो इन संबंधों को और उछले स्तर तक और अच्छे स्तर तक ले जाएगा? जो दोनों कैंडिडेट्स ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके बेसिस में जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स दिए हैं और हिलरी क्लिंटन ने कोई इतना खास नहीं स्टेटमेंट दिए जिससे वो भारतीय मूल के लोगों का जो मानस पटल पर वो छाई हो, ऐसा नहीं लगता है जी। लेकिन एक जो सत्य है जो हमको पिछले कई चुनावों से कि मूलतः जो भारतीय लोग हैं वो 75% टू 25%, 75 टू 25% इस रेशो में डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन वोट करते आते हैं जी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील के बाद और इस कैंपेन के बाद अगर 40% लोग भी चले जाएं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जी, तो दैट वुड बी ए मेजर स्विंग एंड दैट वुड डेफिनेटली। अचलेश जी, मैं आपको बहुत ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से मैं कोशिश करूंगी मेरी बात हो पाए आपसे। संगीता दुआ लगातार हमारे साथ वॉशिंगटन से बनी हुई हैं। संगीता दुआ, हम ये भी तो मान सकते हैं ना कि भारत अभी इस तरह की उभरती हुई शक्ति है, इतना इम्पॉर्टेंट अपने आप में है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या हिलरी क्लिंटन, दोनों को ही भारत के साथ बनाकर चलना पड़ेगा। जैसे हम थेरेसा के आज साथ हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कितनी सारी संधियों पे, कितनी महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की और आश्वासन भारत को दिया है। संगीता, आवाज सुन पाई आप मेरी? सुषमा जी, आपने मेरी आवाज़ सही से सुनी है, सवाल भी आप ही जवाब दीजिए। देखिए, भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी जीते ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत के साथ बिना अच्छे संबंधों के आप काम नहीं कर सकते, ये तो मानेंगे ना? हाँ, ये डेविड कैमरॉन जो थे, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जी, वो इनफैक्ट यूएस को भी छोड़ के प्रो चाइना बन रहे थे। ऐसा था क्योंकि चाइना जब बनाया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, यूएस प्रेशर डाला हर एक वेस्टर्न कंट्री पर कि ज्वाइन मत करो जी। लेकिन धोखा दे गया ब्रिटेन। ब्रिटेन जब साइन कर लिया तो केवल 3 कंट्री छोड़ के कनाडा, जापान एंड यूएस सारा ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब टेरेसा में जो है वो प्रो चाइना नहीं बन रही, करीब करीब वो एंटी चाइना बन रही है। और ये पहला जो उनका है जाना, फॉरेन में विजिट करना, नॉन यूरोपियन कंट्री, वो इंडिया है हमारा, तो कितना इम्पोर्टेंस दे रही हैं। एक डेविड कैमरॉन एक साइन किए थे $18 बिलियन का एक हेडली न्यूक्लियर पावर प्लांट का चाइना से, वो उनको कैंसिल कर रही है ये। तो भारत को महत्व दे रही है, इसीलिए आई है क्योंकि भारत उभरता हुआ है जो कि चाइना को बैलेंस कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूएस में अगर बनेगी हिलरी क्लिंटन तो कम से कम 2-3 उसमें भारतीय पहली बार मिनिस्टर मांगे, सीनियर मिनिस्टर। एक नीरा टंडन है जो कि बन सकती हैं क्योंकि सीनियर भी हैं, और फिर बिस्वाल हैं, 2-3 बनेंगे जो कि आज तक नहीं हुआ है। और एक और जो हम बात कर रहे थे, आपने देखा ना, फर्स्ट सीनेटर जो होगी भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस, वो भी पहली ये बन रही है हिस्ट्री। सीनेटर को ज़्यादा पावर होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 रहता है, हर एक 2 साल में वहाँ चुनाव होता है जी। हर एक सीट का, लेकिन सीनेटर 6 साल के लिए रहते हैं। और उनको जो है फॉरेन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर रहता है कांग्रेस के अलावे बनिस्पत। तो कमला हैरिस जो है पहली इंडियन है, उनकी मदर इंडियन भारतीय मूल की हैं डॉक्टर, उनके फादर जो है वो कैरेबियन मूल के हैं, तो पहली बार बन रही है कैलिफोर्निया से। तो और दूसरी बात है कि अब जो नेक्स्ट जो ये चुना जाएगा, वहाँ जो है चुने नहीं जाते, नॉमिनेट किए जाते हैं
सुप्रीम कोर्ट के जज वह जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, तो पहला भारतीय चुना जाएगा। एक है वहीं वाशिंगटन में ही फेडरल कोर्ट में, वो पहले बनेंगे। ये ओबामा उसी को चुनने वाले थे, लेकिन ये चूंकि अब हो गया इलेक्शन का, इसलिए नहीं चुने, एक ऐसे आदमी को चुने जो कि रिपब्लिकन को ही वोट दे सके। लेकिन जब हिलरी क्लिंटन बनेगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो सीनेट रहेगा वो कंट्रोल रहेगा डेमोक्रेट के, तो पहली जो चुनेगी वो इंडियन रहेगी। अगर हम ओवरऑल बात करें, आपने देखा कि किस तरीके से पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया जा रहा है, चाइना तक डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये भी इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी हाँ, है? इसका स्ट्रेटजी ये है कि वो लोग चाहता है कि यूएस डूब जाए, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जानता है कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप जानता कुछ नहीं है और किसी से एडवाइस भी नहीं लेता, मतलब मानता भी नहीं है। मानता भी नहीं है। इसके मन में जो होता है बोलता है, करता है। इसको जैसे इसका फॉरेन एडवाइजर जब कमेटी बनी उसमें बोलता था कि हम लोग क्यों नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करते सीरिया में, जो कि कंप्लीटली नॉनसेंस है। अगर ये जीत गया तो हो सकता है न्यूक्लियर बटन इसी के पास कोड रहता है, ये यूज कर दे, ये डर है वहाँ। तो इसीलिए इवन जॉर्ज बुश की पूरी फैमिली इसके अगेंस्ट में है, ये हालत है। संगीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, वॉशिंगटन से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। संगीता, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो मेरा सवाल यही था कि जिस तरह की चीज़ें अभी हम देख रहे हैं और भारत इतनी उभरती हुई शक्ति है कि तमाम देश, अभी हमने थेरेसा के बारे में बात की कि कितनी महत्वपूर्ण संधियों के बारे में चर्चा उनकी हुई है, भारत के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, तो क्या हम ये माने कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते या हिलेरी क्लिंटन, लेकिन भारत बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ही राष्ट्रपतियों के लिए रहने वाला है? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कोई भी जीते, वेल ये जो इलेक्शन इस बार हो रहा है दैट इज अ वेरी अनकन्वेंशनल इलेक्शन टू बिगिन विद, क्योंकि जिस तरह चीजें इस इलेक्शन में देखी गई हैं, जितनी लोग इतने मेरे डाउन होके उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें करी हैं, वो कभी भी किसी इलेक्शन में आज तक की हिस्ट्री में किसी भी कंट्री नहीं हुई है। नंबर 1। तो लेकिन जो आपने बात पूछी है वो बात सही है कि चाहे वो क्लिंटन जीते या ट्रंप जीते, इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो बन गए हैं, जो कि ओबामा ने शुरुआत करी और हमारे मोदी जी ने इनिशिएट करी, उस वजह से ये तो कंटिन्यू रहेंगे ही। लेकिन जहां तक कि जो अभी जेंटलमैन बात कर रहे थे कि उसके हाथ में ही जो न्यूक्लियर पावर आ जाएगी और बटन्स आ जाएंगे, वो इस तरह से करेगा। देखिए, यहाँ पे जो भी चीज होती है वो सेनेट के हिसाब से होती है, ऐसा नहीं कि एक आदमी के हाथ में सभी पावर दी चली जाती है। चाहे देखिए हमारे लोकल इलेक्शंस की भी बात कर लें तो पावर जो होती है वो सबकी सहमति के साथ ही एक डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो ऐसा नहीं, हम समझ सकते हैं, मैं आपकी बात समझ पाई कि मतलब अकेले डिक्टेटरशिप कम से कम वहाँ नहीं होगी। ठीक है, यूएस का सिटीजन हूँ जी, मैं भी यूएस का सिटीजन हूँ। जस्ट 2 महीने पहले आया हूँ। पिछले इलेक्शन में वोट डाला था। वहाँ प्रेसिडेंट के पास इसका की रहता है और वो उसको किसी का एडवाइस नहीं चाहिए, वो यूज कर सकता है। चलिए, हम कम से कम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये अच्छी बात है कि भारत के संदर्भ में कोई भी राष्ट्रपति बने, दोनों के लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपने आप में एक उभरती हुई शक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगीता दुआ, हमारे साथ समय देने के लिए और इतनी देर तक इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए, वहाँ के हालात को हमें बताने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर सुष्मित कुमार हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।